बुशरा बीबी की अडियाला जेल से आज रिहाई का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जमानती मचल के जमा होने और रुपकार जारी होने के बाद बुशरा बीबी को रिहा किया जाएगा। बुशरा बीबी के वकील ने जमानती मचल के जमा कराने के लिए मुताल्लिका अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशा खाना केस 2 में 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत कानून इंसाफ के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब का हलफ उठाएंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। वो पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद और नए मुतय्यन करदा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की चीफ जस्टिस के चेंबर में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 मुकर्ररा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुबारकबाद कबूल की। जस्टिस आफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी बार भी मुलाकात की। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चेंबर में भी गए। नायब तरामीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट सामने आ गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि वो फैसले से मुत्तफिक ज़रूर हैं, लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सके। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर खाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस से मुताल्लिक़ गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्तिलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपने इजाफी नोट में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत इंट्रा कोर्ट अपील रिवायती अपीलों से मुनफरिद है। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील अपने ही फैसले का दोबारा जायजा लेने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील किसी मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं होती। इंट्रा कोर्ट अपील सुनने वाले बेंच को मुकदमे के हक़ाइक़ को मुतासिर नहीं करना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची की जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाए जाने पर मुबारकबाद। चीफ जस्टिस के मनसब के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से भी खैर मकदम कहा, नए चीफ जस्टिस मुल्क और निज़ाम अदल के लिए मौजू साबित होंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी कानून की पासदारी, आइन की अमलदारी और इंसाफ के तकाज़ों को परवान चढ़ाने और अदलिया की अजमत को बढ़ाने के लिए खुश आइंद इक़दाम है। बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी जस्टिस आफरीदी को मुबारकबाद। हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि जस्टिस याहिया का करियर गैर मुतनाज़िर रहा। डेर इस्माइल खान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुश आइंद है। मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी जस्टिस याहिया खान को चीफ जस्टिस बनाए जाने को खुशाइन करार दिया। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, हिरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम्स में मुलव्वस अफराद को 5 से 15 साल सज़ा और भारी जुर्माना हो सकेगा। 11 माह बाद NCCIA पूरे इख्तियारात के साथ फ़आल हो गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रुकने कौमी असम्बली राना अंसार और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी मरहूम के साहिबजादे कराची के इलाके क्लिफ्टन में ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गए। 24 साला शाहजेब नकवी सिविल इंजीनियर थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी शाहजेब चला रहे थे। गाड़ी फुटपाथ से टकराई और वो सर पर चोट लगने के बायस जान बहक हो गए। हादसे में शाहजेब का दोस्त मोहम्मद इलियास जख्मी। शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा अस्करी 4 की मस्जिद में अदा की जाएगी। 5 दिन बाद भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। सुबह लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने से हद निगाह भी मुतासर। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहर की फ़ज़ा बच्चों, बूढ़ों, बीमारों के लिए इंतहाई मुज़िर है। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औक़ात में तब्दीली कर दी गई। स्कूल सुबह 7:45 बजे खुलेंगे। स्कूल खुलने का नया वक्त 28 अक्टूबर से
31 जनवरी 2025 तक रहेगा। बच्चों की असेंबली क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। लाहौर में 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर भी सख्त पाबंदी। अवाम स्मॉग से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। मरियम नवाज ने अस्पताल में दाखिल मरीजों और उनके लवाहिकीन से मुलाकात की। इमरजेंसी वार्ड्स, एयर एम्बुलेंस पेशेंट वार्ड का मुआयना किया। वज़ीर आला ने बहावलपुर से एयर एम्बुलेंस से मुंतकिल मरीज की अयादत की। कहा, एयर एम्बुलेंस सर्विस अवाम का हक है, किसी पर एहसान नहीं। वज़ीर आला की मरीजों का रश कम करने के लिए PIC2 की जल्द तकमील की हिदायत। इसराइली फौज का लेबनान की वादी सौर से शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म। फजाई हमलों का खदशा। बैरूत पर ताकतवर मिसाइल से हमला करके कसीर मंजिला इमारत लम्हों में मलबे का ढेर बना दी। 24 घंटों में 63 लेबनानी शहरियों को शहीद कर दिया। लेबनान से दूर मार रॉकेट से तल अवीव पर हमला। हिजबुल्लाह का कहना है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस अड्डा निशाना था। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। गजा के इलाके जबालिया, बैतलाहिया, रफह पर इसराइल की सफाकाना बमबारी। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इसराइली इंसानी हकूक़ तंजीम ने खबरदार किया है कि इसराइल शिमाली गजा में नस्ली सफाया कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है और दुनिया की तवज्जो कहीं और है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत की आलमी बरादरी से सर्दियों के लिए कंबल भेजने की अपील। कहा, जो कंबल दस्तयाब हैं वो जनाजों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। गाजा में 2 लाख के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट में खौफनाक हक़ाइक़ सामने आ गए। बरतानवी तिब्बी माहिरीन की तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की 8% आबादी मारी जा चुकी। आलमी इदारा सेहत और इंसानी हुकूक की तंजीमें भी गाजा में शहादतों की तादाद रिपोर्ट होने वाली अमवात से कई गुना ज़्यादा बताती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में तबाहशुदा इमारतों में मरने वालों की लाशें मौजूद हैं, लेकिन उन तक रसाई मुमकिन नहीं। इसराइल की जानिब से अस्पतालों के तबाही के बायस कई महीनों तक हलाकतों का दुरुस्त डेटा मौसूल नहीं हो सका। भारतीय शहर बेंगलुरु में ज़ेर तामीर 7 मंजिला इमारत गिरने से 5 अफराद हलाक। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तानी खातून पुलिस ऑफिसर के लिए बैनुल-अक़वामी एजाज़ SSP बीनिश फातिमा को ह्यूस्टन में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस 2024 का अवार्ड दिया गया। IG पंजाब की बीनिश फातिमा को पाकिस्तान और पंजाब पुलिस का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद। कहा, SP बीनिश फातिमा पंजाब पुलिस का फ़ख्र और कीमती सरमाया है। मुस्तक़बिल में पुलिस लीडरशिप के लिए अहम रोल अदा करेंगी। और पाकिस्तान इंग्लैंड पिंडी टेस्ट। पाकिस्तान टीम का प्लेइंग 11 का ऐलान। विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक ओपन करेंगे। पाकिस्तानी टीम 3 स्पिनर्स नौमान अली, जाहिद महमूद, साजिद खान के साथ मैदान में उतरेगी। शान मसूद, कामरान, सऊद, रिजवान, सलमान और आमिर भी प्लेइंग 11 में शामिल।